हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये परीक्षा धाम सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जिसमें हमने मध्य प्रदेश की मिट्टी और मध्य प्रदेश में कृषि को डिस्कस किया है। स्टार्ट करते हैं वनों के वर्गीकरण से। तो जलवायु के आधार पे, प्रशासन के आधार पे, प्रजाति के आधार पे और प्रादेशिक आधार पे फॉरेस्ट को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है ये इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु के आधार पे। तो 3 प्रकार बताए गए हैं: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के आधार पे आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्रजाति के आधार पे तो सागौन, साल और बांस, जिससे एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। प्रादेशिक आधार पे दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश का मैप में आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर आपको जो मध्य भारत क्षेत्र में वन मिलेंगे वो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होंगे, मध्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे और सबसे जो नीचे वाला रीजन है साउथ वाला, उसमें उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन मिलेंगे। अब ये होते क्या हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? जिसमें 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश में पर्णपाती वन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो पर्णपाती वन है वो मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है? तो ये वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ में भाग लेती हैं। पतझड़ मतलब क्या होता है कि ये अपनी पत्तियों को एक समय में झड़ा देती हैं। इसके अंतर्गत सागौन, शीशम, साल, सागौन, शीशम, नीम और पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। ये किस रीजन में मिलेगा? तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर रीजन में ये वन पाए जाते हैं। आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सागौन या शीशम के वृक्ष जो हैं किस प्रकार के वन के एग्जाम्पल हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, जो सेमी ट्रॉपिकल होंगे। इनको आप देख लीजिएगा क्या बोला जाता है। तो आवश्यक वर्षा वन मतलब कितनी वर्षा की आवश्यकता होगी? तो वो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी। ये बसंत के आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्र ये वन आते हैं और ये बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल रीजन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम शुष्क पर्णपाती वन की। तो ये क्या होगा? शुष्क मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कम बारिश में होंगे, मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ पर। खैर, बबूल, पलाश, बेर इसके अंतर्गत आते हैं और जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला रीजन है वहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। अब आती है बात प्रशासन के आधार पे। तो संरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि आरक्षित वन का प्रतिशत में बताना था। तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित वन है 65%, फिर संरक्षित वन है 33% और जो अवर्गीकृत वन है वो है 2%। अब आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि इस पे प्रशासन का पूरा क्या होता है? नियंत्रण होता है और इसमें क्या होता है? पूर्णतः इनको काटना प्रतिबंधित होता है और अत्यधिक कठोर नियमों के तहत इनका क्या है? पालन किया जाता है। संरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं जिनका जो होता है, कंपेयर करेंगे आरक्षित वन से तो थोड़ा सामान्य नियंत्रण होता है और अवर्गीकृत वन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, बस यही याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रजाति के आधार पे। तो सागौन वन, साल वन, वास वन और मिश्रित वन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सागौन का साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो वो होता है टेक्टोना ग्रांडिस। बिल्कुल याद कर लीजिए, टेक्टोना ग्रांडिस सागौन का साइंटिफिक नेम होता है। सागौन कुल वन के कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 17.8% भाग पे सागौन वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो जो बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा वाला रीजन होता है वहाँ पर सागौन वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है साल 1। साल 1 का क्या नाम है? तो ये है शोरिया रोबिस्टा। शोरिया रोबिस्टा साल का साइंटिफिक नेम है। ये 16.54% एरिया में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में साल 1 होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में सागौन। अब देखिए सागौन तो साल से ये बड़ा नाम लग रहा है, 3 आ रहे हैं इसमें अक्षर, और साल में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले नंबर पे सागौन होगा 17.8 और इसके बाद 16.54% में साल 1 पाया जाएगा। साल 1 जो है वो बालाघाट, उमरिया, सीधी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बांस की। तो बांस का क्या नाम है? बैम्बूसाइड या इसे डेंड्रोकैलेमस के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन है कि बांस का सर्वाधिक उत्पादन, तो याद रखिएगा बालाघाट, सतना, उमरिया क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब मिश्रित वन के अंतर्गत जो बच गए हैं जैसे कि तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खेरी, ये सब मिश्रित वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आई होप आपको प्रजाति के आधार पे भी वन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण को समझाइए। 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो अब 11 नंबर हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर प्रादेशिक आधार पे बताना है, तो प्रादेशिक आधार पे विंध्य कैमूर क्षेत्र के वन, सघन वन, विरल वन, और यहाँ पर ये कुछ स्किप हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक एक क्या क्या विशेषताएं हैं कि वृक्षों की, जैसे कि सघन वन के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं, विरल वन के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले सागौन और साल को हम डिस्कस कर चुके हैं, बांस भी हमने पढ़ लिया है। तेंदुपत्ता आपसे पूछा जा सकता है कि तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता का यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। लाख का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है लेसेफर लक्का। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और लाख का यूज किया जाता है चूड़ी बनाने में। और लाख, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी लाखों वर्ष उम्र हो, मतलब जो लाख अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो उमरिया में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। खैर वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो खैर का यूज किया जाता है कत्था बनाने में, और ये मुरैना और शिवपुरी में पाया जाता है। हर्र, बहेरा, आंवला, ये जो त्रिफला चूर्ण होता है औषधीय रूप से काफी अधिक उपयोग होता है। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा मंडला रीजन में क्या है? हर्र पाया जाता है। महुआ का साइंटिफिक नेम होता है मधुका लोगीफालिया। ये बालाघाट, छिंदवाड़ा रीजन में पाया जाता है और कच्ची शराब बनाने में महुआ का यूज किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भिलाला याद रखिएगा कि स्याही बनाने में भिलाला का यूज किया जाता है। और जो भील भिलाला आप जनजाति भी सुनी होगी, छिंदवाड़ा रीजन में ये पाई जाती है। रेशम जो है तो मध्य प्रदेश में मलवरी रेशम होता है। कहाँ पर? मलवरी मंडला में होता है। टसर बैतूल में होता है। इरी सिवनी में पाया जाता है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि मंडला में मलवरी में जो रेशम होता है, मंडला में कौन सा होता है? मलबरी, बैतूल में टसर और सिवनी में इरी प्रकार की रेशम की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन संस्थान केंद्र से, तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं, काफ़ी इजी हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। संजीवनी संस्थान, वन विकास संस्थान, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास संस्थान, ये सब तो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। जबलपुर की याद रखिएगा कि अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो आंसर होगा जबलपुर, और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान पूछा जाएगा तो भी आंसर होगा जबलपुर। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? तो जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में आपने देखा होगा बहुत अधिक ठंडक रहती है, और यहाँ क्या है? पर्वत है जिसपे बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटी पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जड़ी बूटी बैंक बनाया गया है। और जो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है वो है उमरिया में, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में 2020 में काफ़ी चर्चा में था कि इंडियन बुल फ्रॉग, जिसे टाइगर फ्रॉग भी कहा जाता है, ये नरसिंहपुर जिले में एक स्थान है आमगांव, वहाँ पर देखा गया था। अब मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में मेंस में दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली वन नीति कब आई थी? तो पहली वन नीति आई थी 1952 में। इसके बाद वन नीति 2005 में आई थी। फिर पंचवन योजना की बात करते हैं, तो पंचवन योजना आई थी 1976 से 1977 के बीच में, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जिले में 33% क्या करना है? प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया था।
अब एकलव्य शिक्षा विकास योजना, जिसमें जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य शिक्षा विकास योजना को लाया गया था। चरण पादुका योजना का संबंध ये एमपीपीएससी पूछ चुका है, याद रखिएगा 2017 में आई थी और जो तेंदुपत्ता संग्रहण करता है उनसे संबंधित है। बसावन मामा वन संरक्षण योजना वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए है। वन प्रहरी योजना और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये भी वन्य और वन्यजीव के संरक्षण के लिए दिया जाता है। आई होप आपको ये वन संबंधी योजना याद हो गई हैं। देखिए, अगर आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको एकदम याद हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में। याद रखिएगा, बालाघाट छिंदवाड़ा में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उज्जैन और शाजापुर। उज्जैन और शाजापुर में क्या पाए जाते हैं, कम वन पाए जाते हैं। और बालाघाट और छिंदवाड़ा में क्या है, अधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त कितने हैं, तो वो हैं 16। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त, तो देखिए जहाँ पर खंड खंड हैं तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके से आपको वृक्ष मिल जाएंगे। मतलब याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त होगा खंडवा। और अगर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त, तो ये छोटा, इतना छोटा वन वृत्त है कि उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ये होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है। आई होप आपको ये फैक्ट याद हो गए होंगे। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के वन से रिलेटेड फैक्ट थे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दो बार पढ़ना है और जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहे हैं उनको नोट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसके पहले यदि आपने परीक्षा धाम सीरीज़ का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी देखना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।